आवेश कादरी साहब, आप किस प्रभाग से उम्मीदवारी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी से लेकर खड़े हैं और किन मुद्दों पर आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई पार्टियां ले चुकी है, लेकिन आप किन मुद्दों पे खास तौर पे फोकस करें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2025-26 का ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, इसके अंदर मैं पहले हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम जी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारी पूरी कमेटी का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। दूसरी बात ये कि आज हर कोई इलेक्शन में खड़ा है, मगर लोगों के जो आज बेसिक मुद्दे हैं, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी खुसूसी तौर पे काम करने वाली है, वो ये है कि पानी। पानी हमारे पास सबसे बड़ा प्राथमिक मुद्दा रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब मैं सबसे पहले इलेक्शन फॉर्म भर के आया तो मेरे गली के एक लेडीज मुझे मिले और उन्होंने ये कहा कि भैया हमारा सिर्फ एक काम कर देना। मैंने बोला क्या है बाजी, बोलो। सुन के आने के बाद बोले सिर्फ एक काम कर देना। बोले मेरे को अच्छा नहीं लगा। बोले वो ये है कि हमारे पास नल आने का कोई टाइम नहीं है। बोले एक तो 10 दिन में एक बार नल आ रहा, ऊपर से कोई वक्तिश नहीं है। बोले बच्चे दुकान पे से आते 11 साढ़े 11 बजे, खाना खा के 12 बजे तक सो जाते। अब कभी 2 बजे से इंतजार करना पड़ा नल का, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कोई टाइम नहीं है उसके अंदर। महिलाओं की जो परेशानी हो रही है, फिर रात में लाइट चली जा रही है। तो मैं चुन के आने के बाद सबसे पहले जो काम करूंगा वो सिर्फ पानी नियमित रूप से नियम के ऊपर और रोज आए, इसके ऊपर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा काम करेगी। तो मैं अवैस खादरी प्रभाग नंबर 14 डो से ये वादा करता हूँ आपसे कि अल्लाह जो फैसला करेगा मुझे कबूल है, मगर आने के बाद सबसे पहले मैं जो काम करूंगा वो करूंगा पानी का। दूसरा, अभी हाल ही के अंदर कलेक्टर ऑफिस में आग लग गई, तो मैं मेरे वार्ड के अंदर सबसे पहले ये चाहूंगा, जैसा महावीर का हादसा है, नवाबपुरे का हादसा है, जानी तो नुकसान नहीं है, लेकिन माली इतना हुआ कि लोग रास्ते पे आ गए। तो फायर ब्रिगेड जो पास होके कई सालों से पड़ा हुआ है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। दूसरा ये कि महानगर पालिका आयुक्त सिर्फ रोड तोड़ते हुए जा रहे। आज चंपा चौक से लेके आकाशवाणी तक का जो रास्ता है, इसके अंदर लोगों से अभी तक मनपा आयुक्त खुद आके नहीं मिले कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो ये जो डीपी प्लान के अंदर जो रोड जा रहा, तो इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा जो है तो काम करूंगा। तीसरा ऐसा है कि लोगों को अभी तक इसके अंदर कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, तो मैं ये चाहूंगा कि लोगों को मुआवजा मिले। टीडीआर लेके गरीब लोग क्या करेंगे इसके अंदर, और जो भी है वो रास्ते का हल निकले। दूसरा ये है कि हमारे मोहल्ले में मस्जिदें जो खदीम है और मंदिर, ये डीपी प्लान के रोड के ऊपर जा रहे हैं, ये टूट रहे हैं, और इसके ऊपर कोई भी आवाज़ देने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए भी दस्तक लगाई थी और समझो इसके लिए आवाज़ उठाने वाली है। और एक बात बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है मुझे कि महानगर पालिका पूरी तरीके से शिक्षा को बर्बाद करने को तुली हुई है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। आप भले ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे ऐसे स्कूल बने वैसे स्कूल बने, तो मैं अभी ये चुनावी माहौल के दौरान में एक सवाल करता हूँ कि सीबीएसई स्कूल जो इन्होंने नाफिज किए, एक गरीब आदमी जो फ्री में मुफ्त में पढ़ाता था, तो आप मुझे बताइए कि वो 500 रुपये महीना कैसा भरेगा। जहाँ पे मुफ्त में गणवेश और किताबें दी जाती थी, जहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, वहां पर महानगर पालिका सीबीएसई स्कूल के अंदर लोगों को ड्रेस और पैटर्न, जो सीबीएसई पैटर्न किताबें लेने के लिए 2-2 3-3 हज़ार रुपये देना पड़ता। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले सीबीएसई पैटर्न और शिक्षा मुफ्त दी जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। और साथ ही साथ आज महिलाओं को आरोग्य के अंदर जितनी भी स्कीम्स आती है, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, सिर्फ कैंप चल रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इसके लिए कि आभा कार्ड कितना जरूरी है, आयुष्मान कार्ड कितना जरूरी है। आज मातृ वंदना योजना, जननी योजना, जिसकी वजह से हजारों लाखों रुपए गवर्नमेंट के फंड में पड़े हुए हैं, लोगों के अकाउंट में नहीं आ रहे। तो समाजवादी पार्टी इसके लिए काम करेंगी, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं, डेनिज आज 7 साल से कारपोरेटर नहीं है, मगर रास्ते बन रहे हैं, आज जो है तो साफ सफाई हो रही है, सब हो रही है, लेकिन जो बेसिक नीड है लोगों को, शिक्षा जो है तो डेली नीड्स, जो मिड डे मील कैसा आ रहा है स्कूलों में, और जो रोजगार है, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना सब। आज स्कूलों को ही अगर तुम बंद करके रख देंगे डब्बे में, फिर कैसे लड़ेंगे तुम। तो मैं सबसे ज्यादा जो है तो इन्हीं मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ। सर, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसको लेकर आज महिलाओं को भी आगे बढ़कर कुछ रोजगार का है, तो महिला के लिए रोजगार के लिए कोई इतना होगा कुछ आपकी पार्टी कुछ कर सकती है?
इससे पहले भी मैंने कहा था कि महिलाओं के लिए जितने भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं बुनाई के, कढ़ाई के, इसके अंदर हम जो है तो वार्ड के अंदर कई सारे अलग अलग प्रशिक्षण लेने वाले हैं ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और जो महंगाई बढ़ रही है उनके कांधों से उसका बोझ थोड़ा हल्का हो सके। वही बता रहा था मैं भी आपको कि आरोग्य के अंदर हर गरोदर माता को पहले बच्चे पे दूसरे बच्चे के टाइम 5,000 रुपये जो पैसे मिलते थे जननी रक्षा योजना के, आज वो बहुत तकलीफ में, वो पैसे उनके कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो फॉर्म भरने के लिए असफल हो रहे हैं। पहले कारपोरेशन के स्कूल भरते थे, आज वहाँ से लेके समाज कल्याण को दे दिया गया, आंगनवाड़ी को दे दिया गया, और हमारे वार्ड में आंगनवाड़ियाँ है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। अभी मुश्किल से 2, 4, 5, 6 आंगनवाड़ियाँ होंगी। तीसरा, आम जनता, आज महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक, उनका ये फर्ज था कि अपने वार्ड में आम आदमी जो जन्म बर्थ के लिए परेशान है, औरतें कतारों लगा के थक गई, मनपा आयुक्त ने ऑनलाइन करे कि लोग जोन मुक्त करे, उल्टा उन्होंने लोगों को रास्ते पे ला ली। जो फार्म 10 रुपए में 20 रुपए में 5 रुपए में मिल के आदमी पेन से भर के देता था, 10 रुपए जेरॉक्स डाल के, आज उन्होंने वो काम को 300 रुपये पहुंचा दिया, रक्षे में जाने आने के 100। दूसरा ये कि जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है, जो पुराने बने हुए उनको ऑनलाइन करने के लिए भी फिर ऑनलाइन की फीस ले रहे, क्योंकि अब बारकोड वाला चल रहा है, सॉफ्ट कॉपी नहीं चल रही है। तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि आखिर गली का आदमी, गली का बच्चा, गली की लड़की, हमारी माएँ बहनें एक सादे से जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रही है, और हम जो तो स्मार्ट महानगर पालिका की बुनियाद रख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोगों के जो बुनियादी चीजें हैं, मैं सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम करूँ। कौन सा प्रभाग है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम अवेश खादरी है, मैं मेरे प्रभाग क्रमांक 14 डो जमरे से खड़ा हुआ हूँ, और ये मैंने पंफलेट भी आप तक पहुँचाया हुआ है। थोड़ा सा ये जो पंफलेट है ये भी मैंने इसको आप तक पहुँचाया हूँ, और मेरी निशानी साइकिल है 3 नंबर का बटन। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और प्रभाग नंबर 14 डो में 3 नंबर साइकिल के आगे अपना वोट देकर हमें महानगर पालिका में भेजें, ताकि हम गरीब जनता की आवाज़ सभा में उठा सके और गरीबों के मुद्दों के ऊपर जो है तो हल निकाला जा सके। कौन सा एरिया, कौन सा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवेश खादरी है, प्रभाग क्रमांक 14 में बुक्कलगुड़ा कुछ भाग है हिंदी भवन का, जिंसी है, रमनसपुरा है, नवाबपुरे का भाग है, संजय नगर है, बाजीपुरा है। मतलब जिंसी से लेके एमजीएम के पुराने जो गेट है, राइट साइड का जितना भी पट्टा है वो प्रभाग क्रमांक 14 में आता है। क्या है समस्या, क्या है? प्रभाग की आम समस्या यही है कि जो बुनियादी चीजें लोगों को नहीं मिल रही। आज पानी वक्त पे नहीं आ रहा, और तो रात भर जो है तो पानी के इंतजार में बैठी हुई है। क्या एक महानगर पालिका के हजारों कर्मचारी काम करने के बाद 8 दिन में एक बार नल दे रहे, तो फिर वो कर्मचारी काम सिर्फ 8 दिन में एक ही बार कर रहे। दूसरा सबसे बड़ी समस्या यह है कचरे की, कि कई रक्षे लगे हुए हैं कचरे के, कई, और गली में एक ही रक्षा घूमता है पूरे वार्ड में, कई। आप आके देखिए, कभी नवाबपुरी गली में आके देखिए, आप मोंडे के पीछे आके देखिए, हमेशा नाला बहते रहता है। वो जो नाला था वो नाली बन गई आज। नहीं, आपके जो प्रभाग है उसमें वाद विवाद हो रहे हैं, कुछ उम्मीदवारों के, कुछ पार्टियों के, इस पर क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन के वक्त ऐसे हालात आते जाते रहते हैं, जनता को सूझबूझ का ख्याल करना चाहिए, और जो अपना नेतृत्व करने वाला अपना नेता है उसी के आगे वोट दबाइए। मतदान मतलब उनका हक है, वही मतदाता है, और उन्हीं के वोट से हम चुन के आते हैं, उन्हीं को। बाकी जितने भी मसले मसाइल, जैसा आपने कहा, ये कभी कभी हालात आते हो जाते हैं, इसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे दहशत तो नहीं है मतदाताओं में? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कोई भ्रम हमारे वार्ड में नहीं है। हमारी जनता बहुत अच्छी है, हमारे कैंडिडेट सभी अच्छे खड़े हुए हैं, और किसी किस्म का भी मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला जो है तो कांग्रेस के डॉक्टर जफर से है, और एमआईएम के मुंशी पटेल से है। ये दोनों को मेरे वार्ड में कोई नहीं पहचानता। मुंशी पटेल तो हमारे क्षेत्र के ही नहीं है, लोग कभी मिले ही नहीं उनसे, कभी आगे हमारे जो लोग हैं कभी मिले ही नहीं उनसे आगे। खैर, मैं किसी को अपने मुकाबिल नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना काम करते हुए चलूँ। मेरे गली के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, बाजू के लोगों ने मुझे देखा है, मेरे काम को देखा है। मैंने मेरे 13 साल जिंदगी के अंदर बहुत सारे समाजी खिदमत अंजाम दिए, वो लोगों से वाबस्तगी है। मेरे ब्लड कैंप हुए हैं, मेरे आरोग्य कैंप हुए हैं,
और मैं हमेशा उनके साथ हूँ, और आने वाले कल के अंदर अल्लाह जो फैसला करेगा फिर मैं उनके साथ ही रहने वाला हूँ। एक थोड़ी सी अपील ले लो खाली। एक बार फिर बोल दीजिए आपका नाम और हाँ, अपील अपील